हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 दोस्तों, कल मैंने एक चैनल मैसेज शेयर किया था आप लोगों के साथ। ड्रीम चैनलिंग्स जो भी हुई थी वो सब मैंने वहाँ पे शेयर करी थी और मैंने वहाँ पे कहा था कि फेस योर फियर्स। ओके, छुप के किसी भी चीज़ के पीछे आपने नहीं बैठ जाना है। आप मुझे जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि फेस योर फियर्स। सो वहाँ पे देवनीता दास जी ने मुझे वहाँ पे एक कमेंट किया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जो डिवाइन फेमिनाइन है उसका क्या पहला सोल मिशन ये है, पहला सोल मिशन क्या ये है कि मैस्कुलाइन को करना है, और इसीलिए क्या असेंशन फेमिनाइन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि क्या जो डिवाइन फेमिनाइन है उसका पहला सोल मिशन ये है कि मैस्कुलाइन को असेंड करना है और फिर शायद बड़ा कोई सोल पर्पस। तो ना, एक तो चीज़ आज अभी जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसी आज ही के दिन मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जहाँ से आपको ना आपका सोल पर्पस पता चल जाएगा कि आपको किस दिशा में और कहाँ काम करना है। ठीक है, आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखती हूँ और साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, और इन दोनों की ही मैं क्लासेस लेती हूँ और इन दोनों की ही मैं लर्निंग्स भी करती हूँ। तो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे डालती रहती हूँ, जैसे डिफेंस मैकेनिज़्म, इड, सुपर ईगो और कई चीज़ें मैंने इस चैनल पे अपलोड करी हैं जो कि आपको बहुत मदद कर सकती है अगर आप ढंग से इस चैनल को फॉलो करो तो। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी को भी मैं फॉलो करती हूँ, और एस्ट्रोलॉजी को अभी मतलब जो मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ या जो मुझे समझ आ रहा है काफ़ी डीपली, वहाँ पे मुझे एक चीज़ के बारे में पता चला जो कि मैं आज ही के दिन आपके साथ शेयर करूँगी और वो मैं आपको समझाऊँगी। अगर आपने भी उस चीज़ को समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। अच्छा ही हुआ कि मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता चला एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब शायद जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा ये जानना, ये समझना कि आपका सोल पर्पस क्या है, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो इस वीडियो के बाद वो वाला सोल पर्पस, सोल का क्या कारण है कि सोल ने फिर से बर्थ लिया, मतलब आप क्यों रिइंकार्नेशन हुआ, क्या कारण था, क्या ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं हुई, जो पेंडिंग है ना। क्या थी ऐसी डीप डिज़ायर जिसके लिए सोल फिर से जन्म लिया अपने कार्य को करने के लिए। तो वो इसके बाद का एक वीडियो बनाऊंगी 1-1.5 घंटे के बाद में, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा बात होती है सोल पर्पस के बारे में कि सोल पर्पस है ना। हर व्यक्ति जो यहाँ पर इनकारनेट हुआ है सभी का सोल पर्पस है, सभी का। बट उस सोल पर्पस तक कोई भी व्यक्ति तब पहुँच सकता है जो अपनी पर्सनल डिज़ायर से थोड़ा ऊपर उठे, अपने ईगो से ऊपर, अपने ईगो को हटा ले, तभी वो व्यक्ति टैप इन कर सकता है अपने सोल के पर्पस को, जो कि उसके सोल की सबसे बड़ा कारण है दोबारा से इस बॉडी को धारण करना और यहाँ पर दोबारा से जन्म लेना। परंतु उस कार्य को संपन्न करने के लिए जैसे असेंशन इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो ईगो की लेयर्स निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट कहाँ हो पाता है कि हर व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान दे और अपनी ईगोज़ को समझे और अपनी ईगोज़ को रिलीज़ करे। बड़ा मुश्किल टास्क है, सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, और जो कर पा रहा है उसके लिए एक तरीके से ये रीबर्थ हो रहा है, एक ही जन्म में दूसरा जन्म हो रहा है उसका फिर से, जो व्यक्ति कर पा रहा है, क्योंकि उसको इतने ज़्यादा कष्ट मिलेंगे। मैंने खुद अनुभव किया ये 2019-20 के आसपास। ये मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर दर्द देने वाला समय होता है। और अभी जैसे मैं जी रही हूँ जिस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे मानो एक फ्रेश स्टार्ट करी है दोबारा से। स्पेशली ये 2021 में मानो जैसे मेरी कोई एक नई सी शुरुआत हुई है। जैसे पहले का जीवन अलग था, जो 33 साल से पहले था वो अलग था मेरा, और अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं दुनिया को देख रही हूँ वो डिफरेंट है, क्योंकि नज़रिया बदल गया। अभी जो ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है पहले से ज़्यादा अच्छी, वो भी डिफरेंट है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले वाली उर्वशी डिफरेंट थी, अभी वाली उर्वशी डिफरेंट, मुझे अपने आप में डिफरेंट फील हो रहा है। परंतु इस समय को महसूस करने के लिए, इस दूसरी बिगनिंग को महसूस करने के लिए पहले उस मृत्यु तुल्य कष्ट से निकलना पड़ा, एक्सपीरियंस करना पड़ा उसको। और काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, काम तो अभी बहुत है आगे। और हर रोज़ जो जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ, हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ
नया अपने आप में ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, जो सही है वो भी और जो बहुत गलत है वो भी, और जो गलत है उसको ऑब्ज़र्व करके मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो डेली बेसिस पर एक ऑब्ज़र्वेशन चल रही है, एक अवेयरनेस से कट रहा है दिन, अच्छा और बुरा दोनों पता चल रहा है कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि रीबर्थ को एक्सपीरियंस किया एक ही लाइफ में तो अब काम ख़त्म हो गया, नहीं, अभी भी हर वक्त काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है। और वो जो बड़ा पर्पस है वो अभी बाकी है। और तो जैसे ये दीपनिता दास जी ने कल जो मैंने चैनल मैसेज डाला था वहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या डिवाइन फेमिनाइन का जो पहला पर्पस है वो ये है कि मैस्कुलाइन को असेंड होने में मदद करनी है, और यही उसका पहला पर्पस है, और इसीलिए उसके लिए असेंशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने कोई चैनल देखा होगा, वहाँ पे किसी कोच ने या किसी ने ये बात समझाई होगी, और शायद यही बात फिर वो दोबारा से मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हैं, है ना। तो जब हम अपने शुरू के जो समय चलता है ना, अवेकनिंग के बाद जब शुरू वाला टाइम चल रहा है 2-3 साल तक, वहाँ हमारा कोई उस टाइम पे कोई सोल पर्पस नहीं है हमारा, वैसे देखा जाए तो वहाँ तो हमारी खुद की नेगेटिव लेयर्स निकल रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल बैठ के अपनी खुद की वो यूनिवर्स ऐसे फिगर्स लेके आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ कर रहे हैं कि मतलब जिन जिन चीज़ों पे हमें हमारे घम था वो एक एक करके हमारा तोड़ रहे हैं। मतलब हमारी जो ईगो है, हमारे अंदर का जो राक्षस है, इन चीज़ों पे हमें बड़ा घमंड है। एक चीज़ की मतलब एक तरीके से यूनिवर्स जो है हमें दिखा रहे हैं कि जो तुम अपने आप को इतना कुछ मान बैठे थे और अपने आप को बहुत स्पेशल फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मैं में जीते थे, और तो अब देखो रियलिटी क्या है, सभी लोग बराबर है, तुम ही कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं हो। तो जो भी नेगेटिव लेयर्स हमारे ऊपर लगी हुई थी बेसिकली वन बाय वन वो निकलती है, हमारे अंदर से काफ़ी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कोई हम चला रहे हैं, नहीं, हम नहीं चला रहे हैं, कोई डिवाइन एनर्जी है जो हमारे साथ है, और वो इस पूरे हमारा जो साथ जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ उनकी देख रेख में ही चल रहा है। तो हम तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा सोल पर्पस पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ये है कि जो भी फेमिनाइन्स या जो भी लोग इस जर्नी में हैं, जब वो खुद पे काम करना शुरू करते हैं तो उनके साथ जितनी भी सोल जुड़ी हुई हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे असेंड होने लगती हैं। ठीक है, सिर्फ बात मैस्कुलाइन की नहीं है, सभी की जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप ये सुना कि जैसे जैसे आप में परिवर्तन आ रहे हैं, आप अपनी डिज़ायर से निकल रहे हो, आप अपने अटैचमेंट से निकल रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी को और डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप खुद से बहुत ज़्यादा जुड़ पा रहे हो, आप अपने सारे इश्यूज़ को हील कर पा रहे हो, आप अबंडेंस में आ रहे हो। आप ये देखोगे आपसे जुड़ी हुई जितनी भी सोल्स हैं, जैसे मेरी लाइफ में मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, जो भी महत्वपूर्ण सोल्स हैं, मैंने देखा उनमें अचानक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन आया। इवन मेरी सिस्टर तो ऑटोमेटिक ही हील होने लग गई है। तो जो जैसे आप जब भी असेंड होते हो तो आप ये देखना आपका मैस्कुलाइन में ऑटोमेटिक उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, और आपको ना बार बार उसको चेंज करके उसको बात करके समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मानो 6 महीने आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, अब आप 9 महीने के बाद अचानक से यूनिवर्स ने को बात कराई आपस में, तो जब वो कन्वर्सेशन होगी तो आप ये महसूस करोगे आपको कोई डिज़ायर नहीं है, ये तो यूनिवर्स का एक गिफ्ट था कि आप दोनों को दोबारा से रिकनेक्ट कराया, और आप दोनों महसूस करोगे कि माय गॉड, मतलब कितना इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन, मतलब दोनों को फील होगा म्यूचुअली, वो भी आपके बारे में सोचेगी या सोचेगा कि इसके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, और आप हो जाओगे कि बाप रे, कि मतलब इतना कैसे ये बंदा या ये बंदी बदल गई। और जब आप डीप कन्वर्सेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों की ही लाइफ में पिछले दिनों बड़ा अप एंड डाउन्स रहे, जिन अप एंड डाउन्स में दोनों ने ही बहुत कुछ सीखा। परंतु हाँ, मतलब अगर आप खुद पे काम कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि जितनी भी महत्वपूर्ण सोल्स आपसे जुड़ी हुई हैं वो सभी धीरे धीरे असेंड हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे ही केस में मैंने ये देखा, जब मेरी अवेकनिंग हुई, शुरू में मैंने बात करी, मैंने सारे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने दर्द सब शेयर कर डाले। उस वक्त अचानक से मेरी पूरी एक सोल कम्युनिटी निकल के आई, और मेरे शायद
अकाउंट जुड़ रहे होंगे, सारे लोग निकल के आए देश विदेश से। उस वक्त वो भी लोग तड़पे हुए थे, पर वो मुझसे थोड़े नीचे थे। फिर मैंने देखा जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं थोड़ा असेंड हो रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरी भी सोल कम्युनिटी असेंड होती जा रही है। मतलब अभी जिस तरीके के कमेंट्स मैं रेगुलर बेसिस पर अपने चैनल पे लोगों के देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बैलेंस हो चुके हैं। और जिनके साथ मेरा लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, वो मैं देख रही हूँ कि जो हमारा जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका, मैं देख रही हूँ कि वो लोग अपने आप ही निकल निकल के यहाँ रिलीज हो चुके हैं। मतलब वो मेरे चैनल से भी, मेरी ज़िंदगी से भी वो लोग रिलीज़ हो चुके हैं, जिनके साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग ओवर हो चुके हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट। परंतु जिन लोगों के साथ मेरी सोल की जुड़ी हुई है, वो लोग मुझे बताते हैं कि मैम आप सपने में भी आए थे गाइड करने के लिए। यानी कि मेरी सोल जो है एस्ट्रल रेलम में भी कहीं ना कहीं गाइडेंस के लिए, मतलब क्यों कर रही है ये सब चीज़ें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सबके आपस में। तो ये चीज़ हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे सोल पर्पस का पहला सोल पर्पस ये है कि मैस्कुलाइन को असेंड करना है। हम कोई नहीं होते उसको असेंड करने वाले। यूनिवर्स सभी के ऊपर है, एंजल सभी के ऊपर हैं, है ना, वो डिवाइन एनर्जी सभी के ऊपर है। जैसे हम किसी क्लास में होते हैं तो हम अपने बगल वाले बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, हमें खुद का पढ़ना है। और हमें पढ़ाने के लिए, हमारे बगल वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर सामने है, वही पढ़ा है दोनों को। परंतु या अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आपके बगल वाला बच्चा भी एक्साइटेड होगा कि वाह ये आगे बढ़ रहा है, तो मुझे भी इसकी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि अगर हम खुद में ग्रोथ करते हैं ये स्पिरिचुअलिटी में, या असेंड करते हैं, या अपनी ईगोस को रिलीज़ करते हैं, और देखना सिर्फ आपका मैस्कुलाइन नहीं बल्कि आपसे जुड़ी हुई हर सोल धीरे धीरे असेंड होने लगती है, धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगती है। और ये चीज़ मैंने देखा मेरी लाइफ में कि मैंने जैसे जैसे, मतलब ये चीज़ मेरी असेंशन हो रही है, मैं देख रही हूँ कि मेरे जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे, मतलब स्पेशली मेरे घर में, इवन क्या बोलते हैं, जो मेरी सोल कम्युनिटी के लोग हैं, मैं देख रही हूँ धीरे 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 वो भी असेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत लंबे समय से स्टक है, तो उसकी जो उसके घर वाले भी ऐसे ही स्टक सिचुएशंस में रहते हैं, बल्कि उससे भी नीचे रहते हैं और डिस्टर्ब से रहते हैं। और जो अगर वो किसी ऐसे काम से पहले ही जुड़ गया है या जुड़ गई है, तो उसकी जो पूरी कम्युनिटी रहती है वो भी स्टक रहती है, वो भी परेशान रहती है। तो यस, जैसे जैसे वो सोल कम्युनिटी का जो मेन मेंबर है, जैसे जैसे वो अपना खुद का असेंशन करेगा, जैसे जैसे वो और ऊपर उठेगा या उठेगी, वैसे वैसे उसकी सोल कम्युनिटी भी असेंड होगी। तो यहाँ पे जो सोल पर्पस, पहला सोल पर्पस है, वो सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये है कि कोई भी व्यक्ति जब भी वो असेंड करेगा, उसके आसपास के लोग, उसकी सोल कम्युनिटी, उसकी सोसाइटी, धीरे धीरे उसको सभी जगह पे परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बस यही था। और स्पेशली ऐसा नहीं है कि हम इसलिए असेंशन करें या हम इसलिए असेंड हों क्योंकि हमें हमारे मैस्कुलाइन की असेंशन करनी है। हम कोई नहीं होते किसी के असेंशन करने वाले, ठीक है। करने वाला कोई और है ना। ये सोचना कि हम करेंगे, ये अपने आप में एक मैं है, और मैं ही ईगो है, और इस ईगो को ही रिलीज़ करना है। सो हम कोई भी नहीं है, हमारे से ऊपर बहुत बड़ी एक एनर्जी बैठी हुई है जो सबके ऊपर काम कर रही है। हमारा ये धरती रूपी जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं, तो हमें सिर्फ हमारे ऊपर फोकस करना है। और हम देखते हैं कि जब जब हम अपने आप पे काम कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग बदलने लगते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं, हमारा समाज बदलने लगता है, ठीक है। तो ये है। तो देवनीता जी, आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा, एंड आप सभी लोगों को भी। यही था मेरा आज का वीडियो, और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।